हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का बी। प्रश्न नंबर 7वां, छठे तक हुआ था ना। प्रश्न नंबर 7वां, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें केवल x का मान निकालना है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई। ax प्लस बी वाई बराबर 2 दिया है और bx प्लस bx प्लस ए वाई बराबर 3। तो हमें a का x का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। अब इसमें हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। इसका मतलब x को हमें बचा के रखना है, ठीक है। विलुप्त जिसे करना है वो y को करना है, ठीक है। यहाँ से ये समझ में आ गया, x का मान निकालना है। अब x का y को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ b है तो यहाँ b से गुणा करेंगे और यहाँ पर a दिया है तो यहाँ a से गुणा करेंगे, ठीक है। ये इसलिए करेंगे ताकि इन दोनों का गुणांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब गुणांक बराबर हो जाएगा तो आराम से ये क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक। और दोनों का चिन्ह कैसा है, प्लस प्लस, तो इसका मतलब घटाने पर। इसको जो यहाँ कर रहे हैं इसको यहाँ लिखना है। लिखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करके क्या करेंगे, घटाने पर ना, घटाने पर गुणा करते हैं। a में जब a का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, a की घाते 2, क्योंकि घात 1 इसकी है, 1 घात इसकी है, 2 घात हो जाएगी, ठीक है। तो a स्क्वायर x हो जाएगा प्लस a में जब b से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स वाई है, ए बी वाई प्लस 2 में जब a से गुणा होगा तो 2a। अब b का इधर गुणा करते हैं तो जब b में b से गुणा हो जाएगा तो b स्क्वायर एक्स प्लस a में b से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी और y लगा है तो y बराबर 3 में b से 3b। क्या करेंगे, घटाने पर तो चिन्ह सबका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस दिया है, माइनस प्लस दिया है, माइनस। अब इसमें किसका देखो, ये प्लस का ए बी वाई और नीचे माइनस का ए बी वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स फिर माइनस का बी स्क्वायर एक्स, इधर 2a माइनस का 3b। अब एक्स एक्स क्या है, दोनों में है, एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर। एक्स निकल गया तो यहाँ ए स्क्वायर बचा, यहाँ से एक्स निकल गया तो बी स्क्वायर बचा। बराबर क्या है हमारा, 2a माइनस 3b, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो एक्स बराबर 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें केवल एक्स का मान ही निकालना था ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 8वें पे। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि 2x वाई बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। y का मान इसमें से हमें निकालना है, ठीक है। 2xy बराबर दिया है 4x फिर प्लस का 3y, ये दिया है हमें y का मान x के पदों में। इसमें से y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y इसमें है y इसमें है, इन दोनों को एक पक्ष में कर लेते हैं, ठीक है। पहले 2xy वैसे उतार लेंगे। अब ये प्लस का 3y है, इधर आ जाएगा माइनस का, तो उधर बचा क्या, केवल 4x, ठीक है।
अब इसमें से क्या करेंगे, वाई वाई दोनों में है तो वाई क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, वाई कॉमन ले लिए। जब यहाँ से वाई निकल गया तो क्या बचा, 2x, और यहाँ से वाई निकल गया तो 3, और फिर बराबर का क्या है 4x। अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो y बराबर पहले 4x लिखेंगे, फिर बटे लगाएंगे, फिर ये 2x माइनस 3, y का मान आ गया ना, वो भी x के पदों में। बस इतना ही करना था। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा हल कीजिए। पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 8, और ये समीकरण फर्स्ट। सेकंड वाला समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0। समीकरण ये दिया है, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें बराबर के बाद 8 है, इसमें बराबर के पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बराबर के पहले दिया हो इसको क्या करेंगे, बराबर के बाद में ले जाएंगे। तो x माइनस वाई, इसको सेम टू सेम प्लस का 2 उधर जाएगा, इसके जैसे पहले इसे बना लेना है। ठीक है, अब क्या देखना है, देखो दोनों को चाहे तो x भी कैंसिल कर सकते हैं, y चाहे तो y भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ y आराम से कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों का गुणांक भी बराबर है। ठीक है, तो प्लस और माइनस होता है तो क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, और ये दिया है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये प्लस का y माइनस का y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x जुड़ जाएगा 2x। अब 8 में से 2 जाएगा 6, ये गुणे में 2 है, इधर आ जाएगा बटे में, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर 3 आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, चाहे 1 में रख देंगे या 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, x के स्थान पे कितना रखेंगे, 3, प्लस y के स्थान, y वैसे ही बराबर 8, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, तो 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा 5, y का मान 5 आ गया। अब लास्ट में लिख देना, अतः x बराबर 3 और y बराबर 5। यही क्या हो जाएगा इसके 10 नंबर। ठीक है, 10वां भी वैसे ही दिया है, हल कीजिए। √2x प्लस √3y बराबर 0। अगला दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0। √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1। फिर अगला दिया है √3x माइनस का √8y बराबर 0। अब देखो, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, दोनों में गुणांक अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे, गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ √3 है तो यहाँ √3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर √2 से। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि दोनों के गुणांक बराबर हो जाए। ठीक है, अब फिर दोनों का चिन्ह देखते हैं कैसा है, प्लस प्लस। जब चिन्ह एक तरह होता है तो हमेशा घटाया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे गुणा हो रहा है, √3 से, तथा समीकरण 2 में √2 से गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे ना, घटाने पर गुणा करते हैं
3 में जब 2 से गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 रूट का 6x प्लस 3 में 3 रूट 3 है, तो रूट 3 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों में रूट क्या है सेम है। ठीक है, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा तो 3 वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा 3y। और जब 3 में रूट 3 में 0 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 में किसी भी संख्या से गुणा 0। अब इधर करते हैं 2 तिया 6 माइनस है माइनस। अब ये 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 कितने का वर्ग होता है 4 का, तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर 0। घटाने पर क्या होता है, सबके चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। 4 3 7y बराबर 0 में से 0 जाएगा 0। अब ये गुणे 7 है, इधर आ जाएगा बटे 7। 7 का भाग जब इसमें देंगे क्या आएगा 0। अब y का मान उठा के क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं रूट 2x प्लस रूट 3। y के स्थान पे कितना रखेंगे 0 बराबर 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब 0 में जब इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा रूट का 2x। अब ये गुणे है, इधर आ जाएगा बटे, फिर रूट 2 का भाग जब इसमें देंगे कितना आएगा 0। x का मान 0, y का मान 0, लास्ट में लिखना है। अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0।